हेलो स्टूडेंट्स, ईथर की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट क्लास है। प्रीवियस क्लास में आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए थे जो जेई एडवांस और मेंस के लिए है। ये नीट और बोर्ड्स के लिए नहीं है, थोड़ा उनका लेवल थोड़ा ज़्यादा है। वैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। इन सब में हम डाल रहे हैं HBr एंड HI। तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इसके लिए पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। जब भी डबल बॉन्ड एल्कीन, मतलब बेंजीन का डबल बॉन्ड नहीं, एल्कीन का डबल बॉन्ड, वो रेजोनेंस में है कॉन्जुगेटेड विद द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। किसका ऑक्सीजन? ईथर का। देखो यहाँ पे O है और डबल बॉन्ड, जितने भी केस दिखे गए हैं सब में देखो डबल बॉन्ड और O। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है और वो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड वो रेजोनेंस में है। जैसे ही इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन पेयर वो उसको दे रहा है रेजोनेंस के थ्रू। जब लोन पेयर से डोनेट करते हैं ग्रुप, उस ग्रुप को कहा जाता है प्लस आर, या उस इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस आर या प्लस एम। जैसे ही ये लोन पेयर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जो डोनेट कर रहा है पाई बॉन्ड को, तो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। क्या हो रहा है वहाँ पे? देखो, पाई बॉन्ड बिकम मोर न्यूक्लियोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी वहाँ पे बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। तो अगर वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो क्या होगा? मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। इसको सिंपल वे में बताती हूँ, याद करें। ऐसा हमने पढ़ा था डबल बॉन्ड और इसमें डाल रहे हैं HBr। तो क्या रूल था हमारा? यहाँ H लगेगा और इधर ब्रोमीन। कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन हो रहा था, याद आया? वैसा ही यहाँ पे क्यों नहीं लगा? इसका इंटरमीडिएट बन रहा था हमारा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय, ये रहे हमारे CH3 ग्रुप। कार्बोकेटायन क्या बन रहा है? वो स्टेबल हो रहा है, स्टेबलाइज्ड बाय प्लस H इफेक्ट ऑफ CH3। CH3 के प्लस H इफेक्ट से स्टेबल हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव से। अगर मैं इसमें डबल बॉन्ड और यहाँ पे है OCH3, जैसे इसमें HBr डाल रही हूँ तो कहाँ पे कार्बोकेटायन स्टेबल होगा? यहाँ पे कार्बोकेटायन स्टेबल। क्यों कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाएगा? ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इसको ऐसे स्टेबल कर देगा। तो अगर इसमें हम HBr डाल रहे थे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहीं से लेते हैं। कार्बोकेटायन जहाँ स्टेबल होता है वहाँ पे Br जुड़ा और इधर है OCH3। HBr का ड्यूअल नेचर है, तो हम ये मल्टीपल रोल ऑफ रिएजेंट में भी इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो वहाँ पे भी एक बार आपको देख लेना है, ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। तो याद आया? दोबारा देखो, जो HBr है, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या कहते हैं, ईथर को तोड़ा था। तो ध्यान रखना है HBr और HI ईथर को तो ब्रेक करते ही हैं, और डबल बॉन्ड पे भी एडिशन होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन। याद आया? इंटरमीडिएट है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के बगल में ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन जो लोन पेयर से स्टेबलाइज कर पाए, कौन सा इफेक्ट? प्लस आर या प्लस एम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडिशन। तो वैसे ही दोबारा इस लाइन को आप लोग रीड करें। इसके बेसिस पे जेई एडवांस 2 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो वो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। रीड करते हैं। जब भी डबल बॉन्ड और ईथर दोनों पास पास हो, यानी डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन रेजोनेंस में हो, तो ध्यान रखना है यहाँ पे क्या होगा? मार्कोनिकॉफ एडिशन। यहाँ पे ईथर का बॉन्ड टूटेगा नहीं। क्लियर? तो 1 बाय 1 सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं जो वहाँ पे दिए गए थे। इस पे नोटिस करें, डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो HBr डालते ही यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारा ब्रोमीन और इधर जुड़ जाएगा H। क्या हुआ है यहाँ पे? ब्रोमीन आके जुड़ा है, ईथर नहीं टूटा है। तो ध्यान रखेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है?
मार्कोनिकॉफ एडिशन। यहाँ होगा मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्या याद रखना है, यहाँ पे स्टार मार्क बना के लिख लेते हैं। क्या होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। ना ही सब्स्टिट्यूशन होगा ना ही एलिमिनेशन। नो सब्स्टिट्यूशन नो एलिमिनेशन। ध्यान रखना है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। फिर देखो डबल बॉन्ड और ओ, तो ये भी याद रखना, ईथर है पर ईथर में क्या डाल रहे हैं, HI या HBr। दो रोल है, डबल बॉन्ड है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, मार्कोनिकॉफ एडिशन वाला पार्ट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम लोग, IOCH3 HI। इसका आंसर, ये क्वेश्चन 2012 का है, इसमें डाला है HI। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये वाला पार्ट भी कर लेंगे। डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन का लोन पेयर दोनों कॉन्जुगेशन में है और HI, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल भी देगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आयोडीन ऐड हो जाएगा। इस क्वेश्चन में डबल बॉन्ड, तो ध्यान रखेंगे क्या, कौन सी पोजीशन पे स्टेबल होगा हमारा डबल बॉन्ड का मार्कोनिकॉफ, ये वाला, यहाँ पे जुड़ जाएगा I। ये क्वेश्चन था। इस केस में ये वाला डबल बॉन्ड भी रेजोनेंस में, ये वाला भी रेजोनेंस में है, पर लेकिन ये वाला जो सेकंड केस में, मैं नंबरिंग कर देती हूँ A एंड B। B पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, CH3 का प्लस H है और ऑक्सीजन का लोन पेयर दोनों हैं, तो किस जगह पे एडिशन होगा, B पोजीशन पे। यहाँ आके जुड़ जाएगा I, HBr ले लेते हैं, Br लिखने में ब्रोमीन अच्छे से दिख रहा है, यहाँ पे जुड़ जाएगा H। ब्रोमीन, जल्दी से ट्राई करें ये दोनों। यहाँ पे आएगा हमारा ब्रोमीन और इधर H। डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन का लोन पेयर, जब जब रेजोनेंस है तो नो एडिशन नो सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा वहाँ, जब जब लोन पेयर और पाई बॉन्ड रेजोनेंस में होगा तो क्या याद रखना है, ओनली मार्कोनिकॉफ एडिशन, नो सब्स्टिट्यूशन नो एलिमिनेशन, जब हम HBr दे रखा होगा तो। इस केस में ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट।